Welcome back, children. In class 7th English, the second lesson is the world around us. The world around us. Now, second section of second chapter is Adolf. Section 2, Adolf. Here is an extract from a charming story about a dying little white rabbit. यहाँ पर एक चार्मिंग स्टोरी है जो डाइंग लिटिल वाइल्ड रैबिट, एक छोटा सा जो वाइल्ड रैबिट था वो मर चुका होता है, इंट्रोड्यूस बाय ए माइनर इनटू हिज होम टू द डिलाइट ऑफ हिज चिल्ड्रन एंड द डिस्पेयर ऑफ हिज वाइफ विल एडोल्फ. अब विल एडोल्फ द टीनी वाइल्ड रैबिट सर्वाइव. किस तरीके से ये वाइल्ड रैबिट जो विल एडोल्फ है वो सर्वाइव करता है और कैसे बच जाता है. उनके बच्चों के बीच और वाइफ के बीच की तकरार बताई गई है. बच्चे किस प्रकार से इसको पाना रखना चाहते थे और इसकी पत्नी किस प्रकार से बार बार मना करती है, ये स्टोरी में बताया गया है. ओके, नाउ माई फादर हैस्टली पोर्ड आउट हिज टी. मेरे पिताजी ने हैस्टली पोर्ड आउट हिज टी, उन्होंने अपनी टी को पोर्ड की यानी भरी. ही वेंट टू पोर्ड इट आउट इन टू हिज सोसर. उन्होंने इसे अपनी तस्तरी, सोसर उसमें तस्तरी में डाला. चाय को कप में भर के फिर किस में डालते हैं, जो नीचे की प्लेट होती है ना उसमें डाला. बट इंस्टीड ऑफ ड्रिंकिंग ही सडनली पुट समथिंग ऑन द टेबल. लेकिन उन्होंने पीने से पहले अचानक टेबल के ऊपर कुछ रखा. अमंग द टी कप्स, कपों के बीचों बीच जितने भी कप रखे हुए थे ना, उन्होंने चाय और चाय पीने के पहले क्या किया, कपों के बीचे बीच कुछ रखा. अ टीनी ब्राउन रैबिट. वो क्या था, एक छोटा ब्राउन कलर का रैबिट. अ स्मॉल रैबिट, एक छोटा रैबिट. अ मेयर मोर्सल, मेयर मोर्सल का मतलब होता है वेरी स्मॉल रैबिट. सिटिंग अगेंस्ट द ब्रेड, जो कि ब्रेड के सामने बैठा था. एज स्टिल एज इफ इट वर अ मेड थिंग, और इस प्रकार से बिल्कुल शांतपूर्वक था जैसे इट वर अ मेड थिंग, जैसे ये कोई चीज बनाई हुई हो. अ रेबिट एंग वन, एक रेबिट जो भी बच्चा था. हु गेव इट टू यू फादर, तुम्हें ये किसने दिया पिताजी. बट ही लाफ्ड एनिग्मेटिकली, लेकिन यह अब एनिग्मेटिकली होता है मतलब जिज्ञासा पूर्वक, जैसे मिस्ट्री या फिर रहस्यपूर्ण तरीके से. बट ही लाफ्ड, लेकिन वो हंस रहे थे एनिग्मेटिकली, रहस्यपूर्वक. विद अ स्लाइडिंग मोशन ऑफ हिज येलो ग्रे आईज, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो येलो ग्रे आईज थी. एंड वेंट टू टेक ऑफ हिज कोट, उन्होंने धीरे से अपनी आंखें भौहें ऊपर की और अपना कोट उतारा. वी पाउंस्ड ऑन द रैबिट, पाउंस्ड ऑन होता है क्विकली वेंट टू द रैबिट. वी पाउंस्ड ऑन द रैबिट, हम तेजी से रैबिट की तरफ आगे बढ़े. इज इट अलाइव, क्या ये जिंदा है. कैन यू फील इट्स हार्ट बीट, क्या आप इसके हार्ट बीट सुन सकते हो. माई फादर केम बैक एंड सेट डाउन हेविली इन हिज आर्म चेयर. मेरे पिताजी वापस आए और बैठ गए हेविली इन हिज आर्म चेयर, उनकी जो आर्म चेयर थी उन बैठ. ही ड्रैग्ड हिज सोसर टू हिम, उन्होंने अपनी जो चाय की प्याली थी उसको उठाया और ड्रैग्ड उसको पिया. एंड ब्लू हिज टी पुशिंग आउट हिज रेड लिप्स अंडर हिज ब्लैक मॉस्टैच, और पुशिंग आउट हिज रेड लिप्स, और धीरे से अपने होठों को अंदर किया. अंडर हिज ब्लैक मॉस्टैच, जो उनकी मूछें थी ब्लैक कलर की, उनके अंदर. वेयर डिड यू गेट इट फादर, पिताजी आपने इसे कहाँ से पाया. आई पिक्ड इट अप, मैं इसे उठाकर लाया हूँ. ही सेड, वह कहते हैं, वाइपिंग हिज नेक फोर आर्म ओवर हिज माउथ एंड बियर्ड. उनके किसके, जो वो रैबिट था उसके सिर पर हाथ घुमाया, मुंह पर हाथ फेरा और उसके बाल सहलाए. वेहर, कहाँ से. इट इज़ अ वाइल्ड वन, इट इज़ अ वाइल्ड वन, ये एक जंगली है. केम माई मदर्स क्विक वॉइस, मेरी माँ की जल्दी से आवाज़ आई.
इट इज़ अ वाइल्ड वन, यह एक जंगली है। यस इट इज़, हाँ यह है। देन वाई डिड यू ब्रिंग इट, तब तुम इसे क्यों लाए? क्राइड माई मदर, मेरी माँ चिल्लाए। ओ वी वांटेड इट, अरे इसे हम चाहते हैं। केम आवर क्राई, हमारी चिल्लाने की आवाज़ आई। मतलब बच्चे बोलते हैं कि नहीं है ये हमें चाहिए, जबकि माँ मना कर रही थी। यस, हाँ, आई हैव नो डाउट यू डिड, मुझे पता था तुम हाँ, आई हैव नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है, यू डिड, तुम ऐसा ही करोगे। रिटोल्टेड माई मदर, मेरी माँ ने जोर से, मतलब रिटोल्ट का मतलब होता है तुरंत प्रभावशाली तरीके से आंसर देना, मतलब प्रत्युत्तर देना। बट शी वॉज ड्रोवनड इन आवर क्लेमर ऑफ क्वेश्चन, बट शी वॉज ड्रोवनड इन आवर क्लेमर ऑफ क्वेश्चंस। क्लेमर ऑफ क्वेश्चंस का मतलब होता है बेटा बहुत सारे क्वेश्चन, तो लेकिन वो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन थे तो उनके आगे उनकी नहीं चली, किनकी? माँ की। ऑन द फील्ड पाथ माई फादर हैज फाउंड अ डेड मदर रैबिट, ऑन द फील्ड पाथ, जो खेत का रास्ता था, माई फादर हैड फाउंड अ डेड मदर रैबिट, मेरे पिताजी ने पाया एक रेबिट मदर को जो मरी हुई थी, एंड 3 डेड लिटिल वंस, और उसके साथ 3 बच्चे भी मरे हुए थे। दिस वन अलाइव, ये एक जिंदा था, बट अनमूविंग, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा था, हिल डुल नहीं रहा था। बट वाट हैड किल्ड देम डैडी, लेकिन डैडी इसको, बट वाट हैड किल्ड देम, इनको किसने मारा होगा डैडी? आई कुड नॉट से माई चाइल्ड, मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे बच्चों। आई शुड थिंक, मैं सोचता हूँ, शी हैड ईटन समथिंग, इन्होंने कुछ खा लिया होगा। वाई डिड यू ब्रिंग इट, तुम इन्हें क्यों लाए? अगेन माई मदर्स वॉइस कंडेमनेशन, अब दोबारा मेरी माँ की कंडेमनेशन होती है, ऐसी आवाज़, मतलब एक खतरनाक आवाज़, दोबारा चिल्लाकर जो बोलते हैं ना वैसे। तो मेरी माँ ने दोबारा जोर से बोला, यू नो, तुम जानते हो, व्हाट इट विल बी, ये क्या कर सकता है? माई फादर मेड नो आंसर, मेरे पिताजी के पास कोई आंसर नहीं था। बट वी वर लाउड इन प्रोटेस्ट, लेकिन हम जोर जोर से विरोध कर रहे थे, किसका? माँ का, कि ही मस्ट ब्रिंग इट, वह इसे जरूर लाए। इट इज़ नॉट बिग एनफ टू लिव बाई इट सेल्फ, इट वुड डाई, वी शाउटेड, अगर इट इज़ नॉट बिग एनफ टू लाइव बाई इट सेल्फ, इट वुड डाई, वी शाउटेड, हम चिल्लाई, अन्यथा ये मर जाएगा। यस एंड इट विल डाई नाउ, हाँ ये जरूर ही मर जाएगा अब। एंड देन देयर विल बी अनदर आउटक्राई, और फिर दोबारा से क्या आया? आउटक्राई, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। माई मदर सेट हर फेस अगेंस्ट द ट्रेजेडी ऑफ डेड पेट्स, माई मदर सेट हर फेस अगेंस्ट द ट्रेजेडी ऑफ डेड पेट्स, जो वो मरा हुआ जो पेट्स था उसके सामने बैठ गई और उसका मुंह देखने लगी। आवर हार्ट सैंक, इट विल नॉट डाई फादर, इट विल नॉट डाई, ये नहीं मरा है पापा। विल इट, ये जिंदा है। वाई विल इट, इट विल नॉट, आई शुड थिंक नॉट, सेड माई फादर, आई शुड थिंक नॉट, मैं और ज़्यादा नहीं सोच सकता, मेरे पिताजी बोलते हैं। अब बच्चे क्या बोल रहे हैं? विल इट, यह रहेगा। वाई विल इट, इट विल नॉट, यह नहीं मर सकता। आई शुड थिंक नॉट, ऐसा मैं सोचता, आई शुड थिंक नॉट, मैं भी ऐसा ही, मतलब मेरी सोच में भी यही है। सेड माई फादर, मेरे पिताजी कहते हैं, आई शुड थिंक नॉट, मैं भी ऐसा मरने के बारे में नहीं सोच सकता। यू नाउ वेल एनफ इट विल have not we had it all before, you know, तुम जानते हो, well enough it will, have not we had it all before, said my mother, इसके पहले हम इसे यहाँ पर कभी नहीं रखेंगे। दे डन्ना ऑलवेज पाइन, रिप्लाइड माई फादर टेस्टली, अब क्या बोलते हैं? दे डन्ना ऑलवेज पाइन, अब ये डन्ना ऑलवेज पाइन का मतलब होता है डोंट ऑलवेज बिकम सैड, हमेशा। रिप्लाइड माई फादर टेस्टली, अब मेरे पिताजी ने भी, मतलब वो उसके पिताजी जो थे ना, रिप्लाइड माई फादर टेस्टली, टेस्टली का मतलब होता है इरिटेड होके बोलना, खींच के बोलना, उन्होंने, पिताजी ने खींच के आंसर दिया। दे डन्ना ऑलवेज पाइन, यानी
ऑलवेज बिकम सैड, इसका मतलब होता है ऑलवेज, ये हमेशा क्या, उदास रहना। बट माई मदर रिमाइंडेड हिम ऑफ अदर लिटिल वाइल्ड एनिमल्स ही हैड ब्रोड विच हैड सुकल्ड एंड, बट लेकिन माई मदर रिमाइंड हिम, मेरी माँ ने उन्हें दोबारा रिमाइंड किया, याद दिलाया, ऑफ अदर लिटिल वाइल्ड एनिमल, कि और भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। ही हैड ब्रोड, उन्हें भी ले आना, विच हैड सकल्ड, सकल्ड का मतलब होते हैं रिफ्यूज टू मेक फ्रेंड विद हर फैमिली, मतलब उनको उनकी फैमिली से दूर करना, एंड रिफ्यूज टू लिव, और एंड ब्रोड स्टॉर्म ऑफ टीयर्स एंड ट्रबल इन आवर हाउस ऑफ लूनाटिक्स। इसका मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो फ्रेज दिया हुआ है इसमें ट्रबल इन आवर हाउस ऑफ लूनाटिक्स, मतलब उनके घर में जैसे पागल मनुष्य में लड़ाई होती है ना, ऐसे होने लग गया। उसकी माँ बोलती, उसके पापा बोलते बच्चे नहीं ले जाने दे रहे, तो इस प्रकार का वहाँ पर कंफ्यूजन होने लग गया। तो क्या होता है, एंड रिफ्यूज टू लाइव एंड ब्रोड स्टॉर्म ऑफ टीयर्स, मतलब आंसुओं की स्टॉर्म, यानी बहुत सारे आंसू बहने लग गए, किनके, एंड ट्रबल इन आवर हाउस ऑफ लूनाटिक्स, और पागल मनुष्य की तरह वो क्या हो गई, वहाँ एक तरह से मुसीबत हो गई। ट्रबल फेल ऑन अस, अब मुसीबत और हम पर आ गई। द लिटिल रैबिट सेट ऑन आवर लैप अनमूविंग, जो छोटा रैबिट था वो हमारे लैप, हमारी कहाँ बैठा था, गोद में, अनमूविंग, बिना हिले डुले। इट्स आइज वाइड, इसकी आंखें चौड़ी थी, एंड डार्क, और कैसी थी, काली। वी ब्रोट इट मिल्क, हम इसके लिए दूध लाए, वार्म मिल्क, गर्म मिल्क, एंड हैड इट टू इट्स नोज, और इसके नाक के बिल्कुल पास रखा। इट्स सेट एज स्टिल एज, ये बैठा था बिल्कुल शांत। इफ़, जैसे कि, इट वॉज फार अवे, जैसे कि ये इसके से बहुत दूर हो। रिट्रीटेड डाउन सम डीप बुरो, रिट्रीटेड डाउन सम डीप बुरो, हिडन ओब्लिवियस। वी वेटेड इट्स माउथ, हमने उसके मुंह को गीला किया, एंड विस्कर्स विद ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, और कुछ बूंदें उसके मुंह पर डाली। इट गेव नो साइन, उन्होंने कोई साइन, मतलब कोई इशारा नहीं दिया, किसने, रैबिट ने। डिड नॉट इवन शेक, ना ही कोई हिल डुल रहा था। शेक ऑफ द वेट वाइट ड्रॉप्स, और जो गीली वाइट ड्रॉप्स थी। समबडी बिगेन टू शेड अ फ्यू सीक्रेट टीयर्स, समबडी बिगेन, कुछ शुरू हो गया था, टू शेड अ फ्यू सीक्रेट टीयर्स, यानी कुछ जैसे कोई आंसू, छिपे हुए आंसू, वो एक परछाई के रूप में बाहर निकलना स्टार्ट हो गए थे। व्हाट डिड आई से, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट डिड आई से, क्राइड माई मदर, टेक इट एंड पुट इट डाउन इन द फील्ड, मैं तुमसे क्या कर रही हूँ, मेरी माँ चिल्लाए, टेक इट, उठाओ इसे, एंड पुट इट डाउन, और बाहर रखे आओ, इन द फील्ड, फील्ड में। क्या बोलती है, व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था, क्राइड माई मदर, मेरी माँ चिल्लाए कि इसे उठाओ और बाहर फेंक आओ। हर कमांड वाज इन वैन, मेरी माँ की कमांड कैसी थी, लेकिन वो वैन, वैन यानी जो सक्सेसफुल नहीं थी, यानी वो माँ ने कहा लेकिन आप लोग बच्चों ने नहीं सुना। वी वर ड्राइविंग टू गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, हम, वी वर ड्राइविंग टू गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, हम स्कूल के लिए तैयार हो गए। देयर सेट द रैबिट, और वहाँ रैबिट वहीं बैठा था। इट वॉज लाइक अ टिनी ऑब्सक्योर क्लाउड, ये ऐसा लग रहा था जैसे छोटा सा बादल छिपा हुआ हो। वॉचिंग इट एंड द इमोशंस डाइड आउट ऑफ आवर ब्रेस्ट्स, और इमोशंस हमारे शरीर से डाइड आउट यानी बाहर निकल रहे थे, या फिर यूजलेस टू लव इट, टू यर्न ओवर इट, इसे प्यार करना यूजलेस है। टू यर्न ओवर इट, यर्न यानी वांट समथिंग वेरी मच, जो जिसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं।
इट्स लिटिल फीलिंग्स वर ऑल एम्ब्यूस्ड, इसकी छोटी सी फीलिंग्स भावनाएं वर ऑल एम्ब्यूस्ड, वो कैसी थी, छुपी हुई। एम्ब्यूस्ड का मतलब होता है हिडन, यानी छुपी हुई। दे मस्ट बी सर्क्यूमवेंटेड, दे मस्ट बी सर्क्यूमवेंटेड, सर्क्यूमवेंटेड का मतलब होता है अवॉइड समथिंग डिफिकल्ट, यानी कोई बहुत बड़ी मुसीबत होती है उसे अवॉइड करना। ओके, दे मस्ट बी सर्क्यूमवेंटेड। लव एंड अफेक्शंस वर अ ट्रेसपास अपॉन इट, अ लिटिल वाइल्ड थिंग्स, लव एंड अफेक्शनेट, हमारा प्यार और स्नेह, वर्ड अ ट्रेसपास अपॉन इट, हम इसके ऊपर न्यौछावर कर रहे थे। अ लिटिल वाइल्ड थिंग, एक छोटी जंगली चीज, इट बिकम्स मोर म्यूट एंड एसफाइक्साइटेड, और ये कैसी थी, म्यूट, म्यूट का मतलब होता है क्वाइट एंड साइलेंट, जानते हो आप, बिल्कुल चुपचाप, और कैसी थी, एसफाइक्सेटेड मतलब मोस्ट अनकंफर्टेबल। स्टिल इज इट्स ओवन अरेस्ट, वेन वी अप्रोच्ड विद लव वी मस्ट नॉट लव इट, वी मस्ट सर्क्यूमेंटेड इट फॉर इट्स ओन एक्सिस्टेंस। ओके चिल्ड्रन, तो ये था आपका फर्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में अपन इसी के आगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी के आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। ओके।